नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले देवभूमि के साथ में। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। अंत्योदय हमारा एक सिद्धांत है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारा शासन पहुंचे, इस आधार पर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस और करप्शन ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस के काले और खूनी पंजे को यहाँ जनता, हमारे देवभूमि की जनता निश्चित रूप से यहाँ की सत्ता से हमेशा, जैसे उनको 2017 में यहाँ से विदा किया था, इस बार उनको उससे भी और मिनिमाइज करने वाली है। किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा। इस आधार पर हम लोग काम करते हैं। यही हमारा एक, दोबारा बोलूं क्या है? किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। कांग्रेस की हालत यह है, बार बार आपके सामने आ रहे हैं वो, जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सुबह बोले तो बोले, छलनी क्यों बोले जिसमें 256 छेद। बहुत पहले द फाउंटेन हेड नामक पुस्तक मैंने पढ़ी थी। मुझे उसको देखकर यकीन हो गया है कि करप्शन की फाउंटेन हेड अगर कोई पार्टी है, करप्शन की कोई जननी है, यानी भ्रष्टाचार की कोई जननी है, तो कांग्रेस है। और उनके घर जिनके खुद के शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। अभी उनकी सरकार भी पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी लोगों ने देखी थी, किस प्रकार की सरकार चलती थी, किस प्रकार से माफिया डंपर चलाते थे। मुझे याद है आज भी कल्याणी नाम की जो डीएफओ होती थी, वो सब लोग भूले नहीं है। उस पर किस तरह से जो है वहां पर गाड़ियां चलाई गई थी, किस प्रकार से हमले हुए थे, किस प्रकार से माफियाओं को संरक्षण मिलता था, हम भली भांति जानते हैं। और आज बहुत सारे नेता हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। कोई उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, कोई कोदू झिंगुरों की बात कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने कभी न उत्तराखंड का समर्थन किया, न उत्तराखंड बनाने के पक्षधर थे, और सैनिकों का भी जिन्होंने हमेशा अपमान किया। तो पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। विपक्ष कौन? कांग्रेस, जिसने सबसे ज्यादा समय तक सूबे में राज किया है, और सीधा निशाना पुष्कर सिंह धामी का हरीश रावत के ऊपर है। कोदू झिंगोरा का जिक्र भी यहां पर करते नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर बैठक, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने को लेकर बैठक चल रही। बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की अहम बैठक है ये। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, संजीव बालियान भी बैठक का हिस्सा। राजवीर सिंह, विनोद सोनकर, ब्रजेश पाठक भी बैठक का हिस्सा है। बेबी रानी मौर्य, अरुण सिंह, रमापति त्रिपाठी भी बैठक में मौजूद हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, अहम तस्वीरों के साथ में। तासीर समझिए पूरे सूबे की मौजूदा वक्त में क्या है। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं, सीएम योगी एंटर करते हुए, और बाहर जो ये भीड़ आपको नजर आ रही है, ये याचक हैं। याचक किस चीज के? टिकट के, टिकटार्थी हैं ये। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें देखिए, तिल रखने की जगह नहीं, मौके की तलाश है। कद्दावर पार्टी से कद्दावर उम्मीदवार की तलाश आला कमान को है, तो उम्मीदवारों को भी तलाश है कि एक बेहतर पार्टी मिल जाए ताकि इन चुनावों में बैतरणी पार हो जाए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अनूप जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। अनूप, जिस तरीके की भीड़ नजर आ रही है टिकटार्थियों की, वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि बीजेपी हाई डिमांड पर है। बिल्कुल पूजा, चुनाव कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सत्यदेव सिंह, सुरेश खन्ना, ब्रजेश पाठक समेत 24 सदस्यीय जो बैठक होनी थी चुनाव समिति को पहुंच चुके थे। पूजा, न कोरोना का डर है, खाली टिकट की आवश्यकता है।
जो पश्चिम क्षेत्र के लोग से पहले फेज के वो यहाँ पर आए थे टिकट की दावेदारी को लेकर के, और जो अपने अपने जो समर्थकों के साथ में यहाँ पर टिकट को लेकर के लोग यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी, यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ा। लोगों को आसपास इधर उधर से लोगों से कहा जा रहा है कि इधर से आइए। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? पुलिस कार्रवाई पे है। क्या टिकट के लेकर के आए? टिकट नहीं, मैं राष्ट्रीयवादी भारतीय जागरूक परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 2016 में मैंने पार्टी का अपना विलय किया था, भारतीय जनता पार्टी विलय किया था भारतीय जनता पार्टी विधिवत तरीका से, लेकिन अभी तक हमको एडजस्ट नहीं किया गया है। और जो कमेंट हमसे किया गया था केशव प्रसाद मौर्य द्वारा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम राज्यसभा में भेजेंगे और आपके यानी मुझे विधान परिषद में पहुंचाने का इन्होंने वायदा किया, लेकिन अपने आज तक इन्होंने ये कहा नहीं, किया भी नहीं है। और अभी जिस दिन मोदी जी की रैली थी उस दिन मैंने कहा माननीय केशव प्रसाद जी से, मान्यवर आपके नेतृत्व में हमने अपनी पार्टी का विलय किया है। चलिए सर, थोड़ा सा आप मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात को मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं और मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि माननीय डिप्टी सीएम ने एक गैर जिम्मेदार शब्द जो कहे, क्या कहे कि आप अपनी पार्टी निकालो। अरे ठीक है, वादा पूरा नहीं पाया। आप कहाँ से आए सर? क्या टिकट को लेकर के क्या किससे कुछ बात हुई है टिकट को लेकर के? वो टिकट मिल जाता है तो क्या दावेदारी रहेगी, क्या सुविधाओं को लेकर के, क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जाएंगे? जनता की सेवा कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो ये बीजेपी कार्यालय की बाहर की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं और तमाम लोगों को आप सुन भी पा रहे हैं। कुछ नाराज हैं, कुछ आक्रोशित हैं और कुछ की आंखों में उम्मीदों की चमक भी नजर आ रही है। वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं, उम्मीद है, जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो बीजेपी के साथ में बीजेपी के एक उम्मीदवार के तौर पर, एक कैंडिडेट के तौर पर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। अनूप, लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहा है, कुछ वादे हैं, कुछ दावे हैं जो पूरे नहीं हुए, जिनको वो पूरा करवाना चाहते हैं। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम भी अब मौके के आड़ में शुरू हो चुका है? बिल्कुल पूजा, क्योंकि जो जिस तरीके से लोगों की अपेक्षाएं थी, नेताओं ने जिस तरीके से वादे किए थे, उसको लेकर कहीं न कहीं कुछ लोगों में आक्रोश है। लेकिन ज्यादातर लोग हैं, क्योंकि भाजपा के पास जो कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है, ऐसे में आज जो चुनाव समिति की बैठक है उसमें बहुत सुनिश्चित हो जाएगा कि इसमें जिताऊ प्रत्याशी कौन है, लोकप्रियता के अनुसार किसकी बिल्कुल। और ये बैठक फाइनल नहीं है। सबसे बड़ी बात अनूप ये है कि ये बैठक फाइनल नहीं है। दिल्ली में भी कल बैठक होनी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको एक और दे रहे हैं, कांग्रेस से जुड़ी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। ये बैठक बेहद अहम होने वाली, जैसे बीजेपी की बैठक अहम, वैसे ही कांग्रेस की भी। यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर मीटिंग है शाम को 7 बजे। सीसी यानी कि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की वर्चुअल मीटिंग होगी और इस मीटिंग में तमाम आला कमान दिग्गज, वही गिने गिनाए चेहरे मौजूद होने वाले हैं। लेकिन गिने गिनाए चेहरे जो वही रहेंगे, उन पुराने चेहरों से नया क्या निकलेगा, इस पर सबकी नजर जरूर रहेगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के गति पकड़ने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ सतर्कता भी बढ़ा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिहाज से गठित उच्च स्तरीय टीम 9 की बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए गाइडलाइंस जारी कर दी। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कार्मिकों के साथ में काम किया जाए, यानी कि अब हाफ स्ट्रेंथ के साथ काम होगा। किसी भी में 50% से ज्यादा कर्मी नहीं बुलाए जाएंगे दफ्तर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आज से शुरू बूस्टर डोज के अभियान का आगाज करने के साथ ही लखनऊ में कोविड-19 कमांड सेंटर का निरीक्षण भी किया। लखनऊ में लालबाग में कमांड सेंटर का निरीक्षण करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों को ओमिक्रॉन के प्रति सचेत भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 2 से 2.5 लाख लोगों के कोविड टेस्ट रोज हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के संक्रमण के साथ ही ओमिक्रॉन भी बढ़ रहा है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने सहारनपुर में अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन भारी तादाद में समर्थक मौजूद रहे। इमरान मसूद बैठक के बीच में पहुंचे और अपने समर्थकों को संबोधित भी उन्होंने किया है। यहां पर अपने समर्थकों और मीडिया को संबोधित करते हुए इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक सरकार का गठन करें जिससे प्रदेश का विकास हो। मैं कार्यकर्ता हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं। मजबूत करने के लिए अखिलेश जी के साथ खड़ा हूं। बाकी निर्णय सब अखिलेश जी का है, जो उनका निर्णय वो मैं मानूंगा, मुझे उसमें कोई बोलना नहीं। देखिए, मुझे ना पार्लियामेंट का, ना लोकसभा का, ना विधानसभा का, ना किसी और चीज का। मेरे टारगेट केवल एक है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बने। देखिए, मेरा परिवार तो आपने देख लिया बाहर खड़ा हुआ है, ये मेरा राजनीतिक परिवार है। अब इसके अंदर कोई साथ नहीं चलना चाहता तो अलग चलना चाहता है तो उसकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ किसी का। तो कोई अलग चले, कोई परवाह नहीं, लेकिन सूबे में सरकार बननी चाहिए और उस दल की, उस पार्टी की बननी चाहिए जिसमें मैं मौजूद हूं, यानी कि इमरान मसूद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियां कर रही है जोरों शोरों से। आज सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी। इस दौरान उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मुलायम सिंह भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। तो 10 फरवरी की तारीख सुनिश्चित हो चुकी है। पहले फेज का इलेक्शन होगा, लेकिन मतदान शुरू होने से पहले भी समाजवादी पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने की ओर अग्रसर है। अभियान चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज भाजपा को बड़ा झटका दिया। किस तौर पर? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बदायूं के बिलसी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राधा कृष्ण शर्मा को अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया है। बदायूं को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं के बिलसी में 1993 के बाद पहली बार 2017 में जीत दर्ज की थी और आरके शर्मा यहां से विधायक चुने गए थे। आरके शर्मा ने मतदान के 21 दिन पहले ही टिकट मिलने के बाद भी जीत दर्ज की थी। आरके शर्मा बिलसी में काफी दिनों से भाजपा की गतिविधियों में सक्रिय नहीं थे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख उत्तराखंड का करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ टपकेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं, जलाभिषेक किया है। वहीं चुनावी आचार संहिता प्रभावी होने के बाद मुख्यमंत्री ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद मांगा है। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वो मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद भी सबसे पहले महादेव की शरण में आए थे। वहीं अब चुनाव की घोषणा हो गई है तो कहां जाएंगे, महादेव की शरण में आएंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी की मां ने भी अपने बेटे की चुनावी जीत की कामना करी है। साथ ही कहा कि कम समय में उनके बेटे ने जनहित में काम किया है, जिसका आशीर्वाद जनता आम चुनावों में जरूर उनको देगी। है भगवान ने बना दिया, भगवान का आशीर्वाद है, सब लोगों का आशीर्वाद है। बना दिया, बन गया। बहुत कम काम कर रहा है, बहुत कम समय था, बहुत कम समय में इतना काम कर दिया। कम समय होता तो ज्यादा होता था, अब इतने में भी इतना हो गया, आगे को होगा, फिर आगे करेगा। बहुत ईमानदारी से काम करता है। टपकेश्वर महादेव की बड़ी कृपा है हमारे प्रदेश पर, और इस समय में चूंकि महामारी भी चल रही है, मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि सभी लोगों की सुरक्षा करें, सबको सुख शांति से ठीक प्रकार से सब लोगों का हमारे प्रदेश पर भला हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, सभी खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और प्रदेश आगे जाए, इसकी मैंने भगवान से प्रार्थना की है। और साथ में क्योंकि महामारी के समय में, इस समय में लोकतंत्र का पर्व भी शुरू हो गया है, इस पर्व में यह भी शांतिपूर्ण निपटे, सही प्रकार से निपटे। और चूंकि कल 2 दिन पहले आचार संहिता लागू हो गई है, जो भी समय मुझे मिला उस समय में टपकेश्वर महादेव की कृपा से मैंने प्रयास किया है, और भगवान का हम जितना भी उनका मन से जो है हम धन्यवाद करें उतना कम है। उनकी कृपा से निर्विघ्न रूप से अभी तक यहाँ तक चले।
राजधानी देहरादून के पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। जनता टीवी से खास बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी चुनावी तैयारियों को भी साझा किया, साथ ही विपक्ष के आरोपों का भी जवाब देते नजर आए हैं। सुनिए। उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी आगाज हो चुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव में जलाभिषेक करने के साथ ही चुनावी आगाज कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री हमारे साथ है। सर, आज जलाभिषेक क्या है, किस तरह से अब चुनाव में उतरने जा रहे हैं? नहीं, लोकतंत्र का ये महापर्व शुरू हो गया है। हम तैयार हैं और चुनाव आयोग ने भी अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमने चूंकि पहले ही जो है महामारी का भी समय है, हमने उससे पहले ही 15 तारीख तक, चूंकि जब तक आयोग के निर्देश नहीं आए थे, आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, हमने 16 तारीख तक सारे ही जो है जितने भी आयोजन थे महामारी को देखते हुए बंद किए हैं। हमारे लिए जान माल की सुरक्षा पहले है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि लोकतंत्र का पर्व है, इसको भी संपन्न होना है। जैसा भी चुनाव आयोग के निर्देश होंगे और पार्टी स्तर पर हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम तैयार थे, तैयार हैं। और जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में, पिछले 7 वर्षों में देश के अंदर हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, जो 1 लाख करोड़ की योजनाओं की यहाँ स्वीकृति हुई है, लोगों ने 2014 से पहले का समय भी देखा था और अब का समय भी देखा है, जहाँ पर इतनी सारी स्वीकृतियां हुई हैं हर क्षेत्र में, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे आज रेल सेवा का क्षेत्र हो, या आज हमारा हवाई सेवा का क्षेत्र हो, या महामारी के समय में गरीब लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की बात हो, या इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, जो हर जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, मास्क, पीपीपी किट पूरे हिंदुस्तान के और उत्तराखंड के अंदर हर अस्पतालों में अवस्थान सुविधाएं हुई हैं। सब गरीबों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन देने का काम हुआ है। बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चली हैं और लोग इस काम को देख रहे हैं। हमने भी प्रयास किया, मुझे भी जो समय मिला उस समय में मैंने भी प्रयास किया कि मैं प्रदेश के लिए कुछ फैसले लूं, जनहित में फैसले लूं, मैंने लिए हैं। समय कम मिला, आप खुद इस बात को मान रहे हैं। संतुष्ट हैं आपके इतने कम समय में आप बेहतर कर पाए जो आपके मन में थी चीजें? देखिए, जो भी समय मुझे मिला मैंने उसमें एक एक पल और एक एक क्षण अपने प्रदेश के लिए लगाया है और आगे के लिए भी हमने विजन दिया है। सभी विभागों को हमने कहा है कि अगले 10 सालों का जो है एक रोड मैप तैयार करें। उसके आधार पर हम उत्तराखंड के दूर दराज इलाके, उत्तराखंड के गांव, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, हमारे ग्रामीण क्षेत्र सभी मजबूत हों। यहाँ का पलायन रुकना चाहिए, यहाँ पर रोजगार आना चाहिए, यहाँ का विकास तेजी से होना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। उस दिशा में बढ़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया है कि 2025 में जब हम राज्य की स्थापना दिवस मना रहे होंगे, रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा। उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। लास्ट सवाल, वोटिंग को 1 महीना बचा है, विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है, खुद से भी जनता के बीच में जाना है, क्या कुछ आप लेकर चल रहे हैं, किस तरह से जनता को अपने पक्ष में करेंगे? देखिए, हमारे सामने 2 चीजें हैं। एक तरफ हमारे काम है, जो हमने काम किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो काम किया है, और विपक्ष के पास केवल कारनामे हैं। तो जनता के सामने प्रश्न है कि वो विकास को चुनेंगे, काम को चुनेंगे या कारनामों को चुनेंगे। मैं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता हमारी बहुत जागरूक है, वो जानती है कि किसको चुनना है और मोदी जी के साथ उत्तराखंड चलेगा और भाजपा के साथ चलेगा। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने आज से अपना चुनावी आगाज कर दिया है। साफ तौर पर अब आगे जनता को चुनना है कि वो सरकार के कामकाज को देखती है या विपक्ष के लगाए जा रहे तमाम आरोपों को सुनती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने सरकार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बैकडेट पर तबादले और राजनीतिक नियुक्तियां की गई हैं। चुनाव आयोग ने आबकारी और तबादलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने प्रदेश मुख्यालय पत्रकारों से बातचीत 14 फरवरी को राज्य से भाजपा की विदाई सुनिश्चित है। सरकार इलेक्शन कमीशन के आदेश की पूर्णतः नग्न तरीके से, बेहद शर्मपूर्ण तरीके से अवहेलना कर रही। मैंने
आपसे शेयर किया था कि किस तरीके से इलेक्शन की घोषणा के बाद, डेट की घोषणा के बाद आबकारी विभाग में एक आदेश निकाला गया और उस आदेश के जरिए किस प्रकार करोड़ों रुपए का खेल हुआ और ये उच्च क्वालिटी की मदिरा को लेकर के। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। कल बीजेपी के बड़े नेताओं की दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। यूपी बीजेपी प्रत्याशी चयन पर दिल्ली में महामंथन होगा। यूपी विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों के चयन पर बैठक इस हफ्ते होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक में पहले, दूसरे, तीसरे चरण के प्रत्याशियों पर महामंथन होने वाला है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आज राजधानी लखनऊ में बैठक है, कल दिल्ली में बैठक होगी और महामंथन जो ये चल रहा है, कैस में अमृत निकलेगा जो जनता को भाएगा, ये बड़ा सवाल है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।